आज एक बार फिर निर्भया केस दोहराया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद जहां देश भर में चिकित्सकों में आक्रोश है, वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिसिया चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुष्कर्म और हत्या के इस केस में कई खुलासे हुए हैं। वहीं कोलकाता में रेप और मर्डर का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात की कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। ये खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। पीछे के रास्ते अस्पताल सेमिनार हॉल में आया था आरोपी। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाएं लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे। फिर वारदात को अंजाम दिया। सुबह बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकला आरोपी। इसके बाद सुबह करीब 4:45 बजे उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकले हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय पुलिस कल्याण सोसाइटी का सदस्य था। वो 5 अगस्त से 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलुआ में एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा था। संजय रॉय बतौर सिविक असिस्टेंट के पद पर काम करने का दावा करते हुए वहां मौजूद था। सुबह संजय रॉय सलुआ से कोलकाता लौटा। दोपहर कोलकाता आने के बाद वो दलाल बनकर एक मरीज को आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराने गया। मरीज को भर्ती कर लिया गया। रात 11 बजे संजय अस्पताल की उसी इमारत में मरीज को देखने और एक्सरे कराने के लिए वापस आया। उस समय उसके साथ मरीज के परिजन भी मौजूद थे। रात 1 बजे संजय एक अन्य मरीज की सहायता के लिए उसी इमारत में लौटा जिसका ऑपरेशन होना था। मदद करने के बाद वो करीब 1:30 बजे अस्पताल परिसर से वापस लौटा। रात 3 बजे के बाद संजय चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर गया। कुछ ही मिनटों में वो सेमिनार हॉल में पहुंचा जहां महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। संजय ने वहां कथित तौर पर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। लगभग 40-45 मिनट बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर चला गया। सुबह 4:37 बजे सीसीटीवी फुटेज में संजय को बाहर निकलते देखा गया। वो अपनी बाइक लेकर बैरक में वापस आया और सो गया। सुबह कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में संजय की संदिग्ध गतिविधियों को देखा और उसे बैरक से उठाकर अस्पताल ले गई। दिन भर की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम को संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला कोलकाता में मेडिकल फील्ड को हिला देने वाली एक बड़ी घटना के रूप में सामने आया है, जिसमें पुलिस की तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी अब फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पूछताछ के दौरान कहा, हाँ मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय रॉय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। मेडिकल जांच के लिए डीएनए सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं। जांच के लिए इन सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में भेजा है। परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात की कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था।
उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। इससे पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हुए कहा गया था कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पोर्न वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी। आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूछताछ में खुद को फांसी दिए जाने की मांग की।